अपने देश में इतने सारे त्यौहार और इनकी जानकारी अपनों को बहुत कम। बच्चों से आप पूछ के देखो कि भाई मकर संक्रांति आती है, तुम पतंग उड़ाते, आनंद लेते, स्कूल में छुट्टी होती, पर इसका कारण क्या उनको पता कि मकर संक्रांति हम क्यों मना रहे हैं? आप पूछ के देखो, नील बटे सन्नाटा मिलेगा आपको। अरे जब माँ बाप को ही पता नहीं है कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, ठीक ठीक पता नहीं है, हल्का हल्का अंदाज है, लेकिन ठीक ठीक तो उनको ही पता नहीं है। गोडाउन में ही प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही निकलेंगे। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं इस त्यौहार के बारे में और हर त्यौहार के बारे में। आप देखो कितने सारे उदाहरण हैं। आलिया भट्ट से पूछा गया था कि होली क्यों मनाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाई वो। सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, उनसे करोड़पति शो में पूछा गया कि संजीवनी बूटी जो है कौन लेके आया था और किसके लिए लेके आया था। उनका भी क्या है, मीटर डाउन बत्ती गुल। वो जिस घर में रहती है उस घर का जो टाइटल है वो रामायण है, घर का नाम रामायण रखा है शत्रुघ्न ने। उनके भाइयों का नाम लव और कुश है और बापड़ी को पता ही नहीं कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाए और कौन लाया। ये तो हालत है। इसलिए आप मेरे से एग्री करेंगे कि हमारे बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, उस दिन क्या क्या महत्व है, सनातन धर्म क्या कह रहा है, हिंदू धर्म क्या कह रहा है। देखो दूसरे जितने भी धर्म है ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, पर उन धर्मों में कोई भी अंग्रेजी कोई धर्म हो, भारत का हो या किसी और देश का हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन वो धर्म में शुरू से बच्चों को सिखाया जाता है कि हमारे धर्म में ये होता है, हमारे धर्म में ऐसा है, ये करो, इसका निषेध है। 10 बातें बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। पर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम इसको हल्के पे ले रहे हैं, कुछ बच्चों को बताते ही नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है बेचारों को। और फिर कोई एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई सवाल आ जाता है इंटरव्यू में मकर संक्रांति पे, कुछ मालूम ही नहीं है उनको, होली का कुछ मालूम नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। देखो इतनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक गिफ्ट आपकी तरफ से ही बनता है। अपने भाई का जो ये चैनल है इसको एक सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कर देना, अभी कर देना यार, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। चलो मुद्दे पे आते हैं। मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं हम लोग क्योंकि सूर्य की दिशा चेंज हो रही है। इसमें अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि उत्तरायण, अच्छा शब्द है उत्तरायण। तो गुजरात में संस्कृति अलग ही है बिल्कुल। वहाँ पे लोग सब दिन भर छत पे जाते और खाना वाना सब छत पे ही खाते हैं। और वहाँ पे जो आइटम बनाते हैं वो ऊंधिया बनता है वहाँ पे, जो सारे वेजिटेबल्स को मिलके एक डिश बनती है, बहुत टेस्टी। उसमें थोड़ा सेव डाल के खाते हैं और साथ में जलेबी, तिल गुड़ तो रहता ही है, और चिक्की तिल की गुड़ से बनी हुई वो खाते हैं वो लोग। और शाम के वक्त अगर आप सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, गोधरा, दाहोद, इन शहरों में चले जाओ, भावनगर, ऐसा लगेगा आपको कि दिवाली मन रही है। क्रैकर्स जो फटाके, इनकी सेल बाकायदा होती है। उत्तरायण में भी पतंग तो उड़ा ही रहे हैं, और साथ में बच्चे, बुढ़े, महिलाएं, जो भी घर में है सब छत पे है। और गुजरातियों को तो डांस करने का बहाना चाहिए, डीजे लगाते, दिन भर डांस चल रहा है और साथ में गरबा भी करते हैं। बड़ा अच्छा माहौल। आपको शाम को यहाँ आ जाओ 7:30 बजे गुजरात में,
आपको लगेगा कि भैया दिवाली बन रही है। दो दो दिवाली मनाते हैं, एक रियल दिवाली और एक उत्तरायण के समय मनाते हैं। और फानस जो है आकाश में वो छोड़ते भी हैं और बहुत इंजॉय करते हैं दोनों दिन, 14 और 15 तारीख को। देखिए इसका क्या है, उत्तरायण का या मकर संक्रांति का कोई डेट फिक्स नहीं होता है। ये पंचांग के हिसाब से निकलता है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकलता है, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। तो कभी ये 13 तारीख को, कभी 14 तारीख को और कभी 15 तारीख को मनाया जाता है। लेकिन हाँ जनवरी में आता है, ये बात सही है। अगर आप देखो कि 22 दिसंबर से ही जो है सूर्य का जो पावर है वो बढ़ जाता है। आपने नोट किया होगा 22 दिसंबर के बाद से क्या होता है कि दिन हमारे लंबे होने लगते हैं और रात हमारी छोटी होने लगती है। और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जनवरी में ये 14 तारीख है, तब सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। और सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज तो नाम सुना ही होगा, आप पहचानते ही होंगे बहुत सारे लोग। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप नहीं पहचानो तो ही अच्छा है। ज़्यादा शनि महाराज से पहचान रखोगे, 7.5 लग गई तो बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। इसलिए जब भी शनि मंदिर में शनि महाराज के दर्शन करो तो ऐसा कहा जाता है उनकी आंखों में मत देखो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, पर ज़्यादा उनसे मेल जोल मत रखो क्योंकि 7.5 लगने का खतरा बना रहता है। तो सूर्य भगवान साल में एक ही बार अपने पुत्र के यहाँ, शनि महाराज क्या है, सूर्य भगवान के लड़के हैं, पुत्र हैं, तो उनके घर पर जाते हैं वो। तो सूर्य भगवान बहुत खुश होते हैं, इसलिए इतना चमकना चालू हो जाते हैं। और एक साल जो है हिंदू धर्म के हिसाब से 2 भाग में विभाजित होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये जो दक्षिणायन जो है ये इसको नेगेटिव टाइम माना जाता है। यहाँ पर क्या है, जहाँ स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं वहाँ पे अंधेरा होता है, रात होती है, और उत्तरायण के समय वहाँ सुबह हो जाती है। आप देखोगे कि अपने देश में जनवरी में बहुत ठंड पड़ रही है उत्तरायण के समय में। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में देखोगे तो वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। होता ये है ना कि अपना जो ग्लोब है, गोला है, यानी कि जो अपना ये अर्थ है, ये गोल प्रकार से, इसके बीच में एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये कोई लाइन है नहीं, आप ढूंढ के नहीं देखोगे कि ये लाइन है मुझे दिखाओ, ऐसा मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, इमेजिनरी लाइन है। और ये गोला है, बीच में इमेजिनरी लाइन होती, उसके ऊपर का जो साइड है उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का साइड है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो सूर्य क्या है 14 तारीख के बाद में सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ प्रवेश करता है। और भी बहुत सारी मान्यता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस दिन आप देखो तो विष्णु भगवान ने दानवों के साथ जो युद्ध हो रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा करी, और उनने जो दानवों के सिर काट डाले थे बहुत सारे, उनको उन्होंने एक पर्वत में गाड़ दिए थे। तो इसलिए भी इसको जो है झूठ पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय मानी गई है हिंदुओं द्वारा। तो ये भी एक रीज़न है। और क्या है, अपनी परम पूज्य जो गंगा नदी है, गंगा तो अपनी माँ होती, वो गंगोत्री से चलती और भागीरथी महाराज उसको गाइड कर कर के लाए नीचे तक, आप जानते ही ये कहानी। और आज ही के मतलब 14 तारीख को यानी मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी जो हैं वो सागर में उनका विलय हुआ, समुद्र में विलय हुआ। इसलिए इस दिन गंगा सागर का मेला भी लगता है। अगर आप बिहार और यूपी में चले जाओगे ना तो वहाँ पे मकर संक्रांति नाम नहीं लेते हैं, वहाँ त्यौहार का नाम जो है वो खिचड़ी है। अगर आप जाओगे बनारस, आप जाओगे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टॉल दिखेंगे और वहाँ पे खिचड़ी का वितरण होता है। आपको लाइन में लगना है और आप खिचड़ी खा सकते हैं गर्मा गर्म। जगह जगह खिचड़ी बिकती नहीं है, बढ़ती है गरीबों के लिए, आप भी लग सकते हो। और दान पुण्य बहुत होता है।
लोग जो है कोई भी नदी हो अपने देश की, चंबल हो, शिप्रा हो, माही हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, महानदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, कोई भी नदी हो, लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जप तप करते हैं। इस दिन का बहुत महत्व है इस दिन, ठीक है। और क्या है, अपने भीष्म पितामह जो है वो मृत्युशैया पे लेटे थे अपने कुरुक्षेत्र के महाभारत के बाद, और एक दिवस का इंतजार कर रहे थे कि शुभ दिवस हो तब प्राण त्यागेंगे अपने। तो उनने भी 14 तारीख मतलब यही जनवरी में मकर संक्रांति को ही चूज़ किया था दिवंगत होने के लिए, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अलग जगह आप समझो कि राजस्थान चले जाओ तो वहाँ पर, या झारखंड चले जाओ तो वहाँ पे लोग सकरात कहते हैं, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, और बाकी जगह जो है केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कर्नाटका, इन सब जगह मकर संक्रांति ही कहते हैं। मध्य प्रदेश में ही मकर संक्रांति कहते हैं। पतंग उड़ाने की जो परंपरा है ये नंबर 1 गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ आप, एक आदमी भी पतंग नहीं उड़ाता है वहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है पतंग उड़ाने का, कोई नहीं उड़ाता है पतंग। बस इसी कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये पतंग उड़ती है इस दिन। तो ये सब मैंने आपको जानकारी दी मकर संक्रांति के बारे में। देखो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए इस बारे में, नहीं तो क्या होगा कि वो लोग सब मलच्छ टाइप का बिहेवियर करेंगे, वो धर्म को मानेंगे ही नहीं। वो मकर संक्रांति में पतंग उड़ाएंगे, दारू पिएंगे, डीजे सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। वो उनको समझाना ज़रूरी है, और आगे क्या है फिर अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे। तो जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं इसका जो उनका इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। आप उनसे पूछोगे क्रिसमस क्यों मनाते हो, वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हो, ईस्टर क्यों मनाते हो, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हो, सब पता है उनको। तो इसका ये तो पता होना चाहिए कि हमारे देश के हम क्यों मना रहे हैं फेस्टिवल्स। ये तो नॉनवेज खाएंगे उस दिन, दारू पिएंगे और बिगड़ जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, पहले आप खुद समझ लो कि ये क्यों मनता है, और ये ज्ञान अपने दोस्तों में बांटो। जो भी मिलेगा ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और त्यौहार के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।